आप उस रिश्ते के अनुसार आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो दायित्व है, उस दायित्व को पूरा करें। इसको उदाहरण के लिए समझते हैं हम, जैसे अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कई बार डाउनलाइन को ही लगती है कि मेरी अपलाइन जो है मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, न मुझे टाइम देती है, और उसका जो बिहेव है वो भी सही नहीं है मेरे प्रति। इस प्रकार का कई बार हमें लगता है। पहली बात तो ये कि जब हमें लगता है वो वैसा होता नहीं है। कई बार हमारा एटीट्यूड चेंज होता है तो उससे चीज़ें वैसे लगने लग जाती हैं। सतीश पंडित जी एक बहुत बड़ी शख्सियत हुए हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक नियम है वस्तुओं को देखने का। किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसको 360 अलग अलग कोणों से देखते हैं। जैसे मेरे पास में ये पेन है, इस पेन को जब भी देखा जाएगा तो इसको 360 अलग अलग जो कोण है मैथमेटिक्स के, उस से इसको देखा जाएगा। मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे इसका कुछ पार्ट दिख नहीं रहा, कुछ पार्ट दिख रहा, दूसरे वाला उधर से देखेगा तो उसको दूसरा पार्ट दिखाई देगा। तो 360 अलग अलग एंगल हैं इसके। तो पंडित जी ने ये कहा है कि सामने वाला व्यक्ति जब भी हमारे से कोई बात कहता है या करता है कोई भी, तो हम उसको मुश्किल से एक एंगल से देखते हैं। ज्यादा बार तो एक एंगल से भी नहीं देखते हैं। उसके प्रति जो हमारी पूर्व धारणा होती है ये ऐसा है, तो उसी चश्मे के साथ उसको देखते हैं हम लोग। तो पंडित जी कहते हैं कि जब तक आप किसी भी बात को, किसी भी व्यवहार को 360 अलग अलग कोणों से नहीं देख लेते हैं, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति, वो बात, वो व्यवहार गलत था, क्योंकि आप उसका एक एंगल देख रहे हैं। तो हमारे साथ में बहुत बार ये दिक्कत रहती है कि हम सिर्फ एक एंगल से ही चीज़ों को देख पाते हैं, बाकी एंगल से हम लोग नहीं देख पाते। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें एक थोड़ा ब्रॉड माइंड अलग अलग एंगल से देख के कि सामने वाले की कुछ परिस्थिति हो सकती है, कुछ टेंशन में हो सकता है, कुछ तनाव में हो सकता है, शायद इसलिए बोल दिया हो, इसलिए कह दिया हो, कुछ मजबूरी रही हो। तो इस प्रकार का एंगल हमें देखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपने 360 एंगल से देख लिया मान लेते हैं, और देखने के बाद में ये सिद्ध हो गया कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, उसने गलती की है, या उसका व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है आपके प्रति, वो आपकी प्लाइन है, तो आपने क्या करना है? आपने डाउनलाइन के जो कर्तव्य हैं वो पूरे निभाने हैं। अपलाइन अगर अपलाइन के कर्तव्य नहीं निभा रहा है ना, तो कई बार फिर हम भी अपना नहीं निभाते हैं कि वो मेरा ध्यान नहीं रख रहा, तो मैं भी उसको क्यों इज्जत दूं, क्यों भाव दूं ज्यादा, क्यों उसकी प्रमोशन करूं, क्यों आइडेंटिफाई करूं, और वहां से परिस्थितियां खराब होने लग जाती हैं। तो मैंने क्या करना है? मैंने एज ए डाउनलाइन जो मेरा ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है मेरा, कि अपलाइन की कभी बुराई नहीं करूं, कभी क्रिटिसाइज नहीं करूं उनको। जब भी मुझे मौका मिले उनकी मैं प्रेज करूं, तारीफ करूं। मीटिंग में कभी अगर मुझे मुझे कुछ अवार्ड मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है, तो उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था उसको याद करूं और दिल से उनका धन्यवाद दूं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अपनी ड्यूटी करते चले जाएंगे तो सामने वाला भी देर सवेर उसको इस चीज़ का एहसास होगा, और उसके अंदर, उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। और ये बात हर रिश्ते पे लागू होती है। परिवार में आप दो भाई हैं, दोनों का किसी बात पे झगड़ा है, आपको लगता है आपका भाई आपके साथ में ठीक नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने भाई होने के नाते, अगर आप बड़े हैं तो बड़े होने के नाते जो आपके दायित्व हैं वो पूरा करें। अगर आप छोटे हैं, छोटे भाई होने के नाते जो दायित्व हैं आपके वो पूरे। पति पत्नी है, दोनों के में कुछ मन मुटाव है, कुछ बनती नहीं है, कुछ वैसी चीज है, तो आप क्या करें? पति हैं तो एक अच्छे पति के जितने भी धर्म है वो सारे के सारे धर्म निभाएं, सारे के सारे कर्तव्य करें। तो हर रिश्ते में, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता है, हर रिश्ते में अगर आप अपना कर्तव्य सही से निभाएंगे तो दूसरे वाला व्यक्ति भी देर सवेर ठीक हो जाएगा। अगर आपकी नज़रों में वो गलत है और वही भी गलत है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं पालन करता हूँ और मेरा प्रयास ही रहता है, जिस चीज़ को मैं पालन करता हूँ
जो मैंने टेस्ट कर रखी है अपने ऊपर में, तो उसी को अक्सर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसको मैंने बहुत बार टेस्ट किया है सरोज जी, और इसके बहुत फायदे हैं। पुराने टाइम में कुछ जी गलतियां हो गई, कुछ चीज़ें हो गई, तो उससे उसको लेके ज़्यादा पश्चाताप भी नहीं करना, ज़्यादा आ, उसको लेके तनाव में भी नहीं रहना कि चलो गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं है, आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है, आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे तो उनके साथ में अच्छे संबंध रखेंगे और पुरानों से अपनी तरफ से ठीक करने का प्रयास करेंगे। राइट। थैंक यू सो मच। अभी काफ़ी सारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। हमारी जो ये सेशन है, ये 8 बजे तक रहने वाला है। तो बाकी साथी जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। राज राय कर्नाटका से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है राज सर। नमस्ते सर। हाँ, हम कर्नाटक का बेंगलोर से जुड़ा हुआ हूँ अभी आपका। बेंगलोर आ गए या अ, बाहर हैं? हाँ हाँ, अभी बेंगलोर आ गया। हम थोड़ा मैंने हमको भेजता रहते हैं। हम एक्चुअली एक ये में हूँ, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में सेवा में हूँ। 24 आवर 365 डेज एक ही जगह में रहते हुए हमको ये माने बाहर जाने का इन लोग हम डायरेक्शनिंग नहीं कर पाए। इसके कारण इधर का सेक्रेटरी हमको भेजा गया, ये भेजता रहता है इधर किधर, तो उसका भी फायदा हम उठा रहा हूँ। आपका जो सर जो CWSB का जो कोर्स है ना, ये कोर्स बहुत मदद कर रहा है हमको। हम ये कोर्स किसी को दिखा के, हाँ, हम जिधर किया, जैसे हम अभी रिसेंटली हम गया था उडुपी बोल के एक जगह में, उधर भी हम ज्वाइन कराया। आपका कोर्स का साथी माने करके साथी रहता है मोबाइल, तो इतना खुश होता है। जिस तरह आप क्वेश्चन किया, श्रवण साहब को बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने आज ये किया कि ये विषय के ऊपर हम भी कुछ ही महीनों से ये कर रहा हूँ। रिलेशन कितना बारीक तरीके से हावी हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाता है डायरेक्शनिंग में यही होता है तो छोड़ दूं। लेकिन जब आपका सेशन सर गहरा से देखता हूँ, तो वो फिर से हम बैक करके चला जाता हूँ, आपका ये देखता रहता हूँ फिर से, तो हमको फिर से एक नया उजाला दिखाई देता है। बहुत बड़ा विजन आपका वो पार्ट 1 का ये में हमको मिला। और ये उम्मीद रखता हूँ, ये बहुत माने आशा है बहुत जल्दी आप पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जो और कुछ जानने को, क्योंकि ये अथाह सागर में ये हमको कुछ ही महीने से पता लगा। इसका कोई शेष नहीं है, अंतिम नहीं है। एक एक तरीके से आप जो बोला बहुत अच्छा था कि 360 डिग्री एंगल से एक एक व्यक्ति, देखिए सतीश पंडित जी ने महान ये किया कि एक एक एंगल से एक एक व्यक्ति देखता है। हम जो बोल रहा हूँ, वो हम उसको तो 9 बोल रहा हूँ, वो 6 देख रहा है। ये हमको अभी अभी पता लगा, तो ये कुछ ही दिनों से ये से जुड़ा हूँ। आपका कोर्स हमको बहुत मदद कर रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब बहुत अच्छा आज सीखने को मिला, तो श्रवण सर का क्वेश्चन से कि बहुत अच्छे कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ सर। उम्मीद नहीं रखना, जो आप बोला, ये हम आगे से उम्मीद रख देता हूँ सर। ये रियली आज आप बोलने के बाद हमको गहरी भाव से, ये जानता तो था, लेकिन हम ये नहीं किया, उसके ऊपर पहल नहीं किया, वो उसके ऊपर हम बहुत ये रखेंगे। और दायित्व को निभाना, वो तो सब हम लोग जो डायरेक्शनिंग में आ गया और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, दायित्व तो निभाता है। वो थोड़ा बहुत हम इधर बैठते हुए भी गुजरात में सर टीम बन रहा है, माने ये एक अद्भुत नेचर ये बिजनेस का हम देख रहा हूँ। तो ये दायित्व को कैसे निभाना है, वो एक नया नया चीज सीखने को भी मिलता है प्रैक्टिकली जब हम करता हूँ। हमारा कोई सर जायगा नहीं है किसी के साथ बात करने को,
हम गेट में खड़ा होकर किसी को बुलाता हूँ, उसके साथ ये करता हूँ। इससे आपका जो पार्ट 1 का जो हमको सीख एक ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हम एक्चुअली हम एक ये जाएगा में हम एक दारोगान हूँ, हमारा पढ़ाई लिखाई नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक लेवल पे आज एक ये लेवल है वो कंपनी में, वो लेवल पे हम आया तो केवल वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऊपर विश्वास और आपका जो कोर्स है, कोर्स का ताकत से है। जी राय सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको उसका फायदा मिल रहा है सर, तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और ये लगता है कि अभी सेकंड पार्ट हमें जल्दी निकालना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकिशन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी राजकिशन जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। जी सर, थैंक यू सर। और सर ड्यूटी से आया भाग दौड़ के, तो थोड़ा सा लेट हो गया, और कुछ तो जल्दी जल्दी में आया तो हार्ट बीट ज़्यादा होगी। और एक आपसे जब आपसे मिलता हूँ तो, क्योंकि सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आपको मैं अच्छे से जानता हूँ, तो आपसे फेस टू फेस जब बात करने का मौका मिलता है तो हार्ट बीट वैसे भी तेज़ हो जाती है। और सर मैंने आपका एक कोर्स ले रखा है टू जेड का, तो इसमें सर अभी कुछ अभी तक मैं कोई वीडियो नहीं देख पाया हूँ सर, क्योंकि पहले तो सर जो साथी थे वो अब इतने एक्टिव नहीं थे, फिर कोर्स के साथ-साथ एक्टिव हुए, तो 10 से 12 घंटे की सर मैं प्राइवेट जॉब में ड्यूटी करता हूँ, फिर उसके बाद संडे को टाइम मिलता है, उसमें फील्ड वगैरह हो जाती है। तो आज से ही मैं क्लास शुरू करूँगा सर ये। और ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं सर, लेकिन जनरल सी बात है सर, वैसे आप इस क्वेश्चन से इस जो कोर्स है उससे अलग भी आप ले लेते हैं। तो सर मैं कहीं भी फील्ड में जाता हूँ तो मुझे ये समस्या आती है कि शुरुआत कैसे करूँ? एक तो शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी-सी हेजिटेशन रहती है। तो उसके रिगार्डिंग आप मार्गदर्शन करें तो सर, थैंक यू। शुरुआत कैसे, किसी मतलब प्लान दिखाने में हेजिटेशन आती है या प्रोस्पेक्टिंग करने में हेजिटेशन आती है? हाँ जी, सर जैसे हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, फिर हम शुरुआत कैसे करें? तो कई बार तो ऐसा होता है कि चाय पी के वापस आ जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, और फिर ये रहता है सर। चलिए, मतलब इसको हम यूँ समझे कि आपने किसी से बात की, आपने दोस्त से, उसको बोला कि भाई मिलेंगे, और आप गए और वहाँ पे जाके आप बातचीत शुरू नहीं कर पाते, अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर पाते, हेजिटेशन रहता है। हाँ जी सर। चलो, ये जो आपकी ये आपके जो लक्षण हैं, वो लक्षण ये बताते हैं कि आप बहुत बड़ा काम करोगे। क्योंकि सेम स्थिति मेरी थी। मैं अक्सर अपनी उसमें बात करता हूँ कि मेरे अंदर इतना हेजिटेशन था कि मैं चाय पी के वापस आ जाता था, बात शुरू कहाँ से करनी है वही नहीं सोच पाता था। तो उसका सोल्यूशन क्या है? राजकिशन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।